दोस्तों, सीटेट, यूपी टेट या अन्य सभी टेट्स की बेहतर तैयारी के लिए आइए आज करते हैं तीसरे एपिसोड में पुराने पेपर में आए हुए हिंदी के 30 प्रश्नों की प्रैक्टिस। मैं केवल ऑप्शन के अनुसार आंसर बताऊंगा। स्क्रीन पर आपके सामने आंसर विस्तृत रूप से दिया हुआ है, आप उसे भी पढ़िएगा। आपके पेपर में हिंदी 91 प्रश्न नंबर से प्रारंभ होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न का विकल्प चुनिए। गद्यांश है, कहा जाता है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यहां से लेकर वनस्पतियां तक नहीं पनप पाई, प्राणी के जीवन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यहां तक आपको पूरा पढ़ना है और उसके बाद आपको उत्तर देना है। कहां से? प्रश्न नंबर 91 से। प्रश्न नंबर 91 है, गद्यांश के आधार पर स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है अच्छा स्वास्थ्य, शुद्ध वातावरण, शुद्ध भावनाएं, शुद्ध मनोभाव। आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है, शुद्ध वातावरण। क्वेश्चन नंबर 92, वातावरण पर बुरा प्रभाव डालने वाले मुख्य कारक हैं जनता की बढ़ती मांगे तथा पूर्ति, जनसंख्या और औद्योगिकरण में वृद्धि, रोजगार की बढ़ती मांग तथा पूर्ति, जनसंख्या में सीमित किंतु औद्योगिकरण में तीव्र वृद्धि। आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है, जनसंख्या तथा औद्योगिकरण में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 93, गद्यांश के अनुसार आधुनिक समस्या है वायुमंडल प्रदूषण, रोजगार में कमी, जनसंख्या में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है, वायुमंडल प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 94, प्रदूषण की समस्या है केवल भारत में, केवल एशियाई देशों में, संसार के अधिकतर देशों में, संसार के कुछ ही देशों में। आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है, संसार के अधिकतर देशों में। क्वेश्चन नंबर 95, गद्यांश में बेहिसाब बढ़ते प्रदूषण की तुलना किससे की गई है? फणधारी सांप से, गिरगिट से, बिच्छू से, अजगर से। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है, फणधारी सांप से। क्वेश्चन नंबर 96, आने वाले दशकों में ये पृथ्वी मनुष्य तो किसी भी जीवधारी के रहने के लिए नहीं रह पाएगी। वाक्य का भाव है, आने वाले वर्षों में पृथ्वी से मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी से जंतुओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, पृथ्वी से सभी प्रकार के जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मनुष्य के अस्तित्व पर कोई आंच नहीं आएगी। आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है, पृथ्वी से सभी प्रकार के जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, नियंत्रित शब्द में प्रत्यय है ता, त्रित, यंत्रित, इत। आंसर नंबर डी बिल्कुल सही है, इत। क्वेश्चन नंबर 98, दशक में समास का भेद बताइए। द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि। आंसर नंबर सी सही है, द्विगु समास। दशक जहां पर गिनती आती है, नंबर आता है, वहां पर द्विगु समास होता है। क्वेश्चन नंबर 99, समूह से भिन्न शब्द है आधुनिक, आवश्यक, स्वस्थ, स्वास्थ्य। आंसर नंबर डी बिल्कुल सही, स्वास्थ्य है। दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्न का विकल्प चुनिए। रक्तपात पर अड़ा नहीं ये, दया दंड में जड़ा हुआ, खड़ा नहीं पशुबल के ऊपर, आत्मशक्ति से बड़ा हुआ, इसको छोड़ कहां वो सच्ची, विजय वीरता ठहरे, भारत का झंडा फहरे। सवाल नंबर 100, कविता में किसकी कामना की गई है? वीरता के गान की, भारत के झंडे को फहराने की, आत्मशक्ति के गुणगान की, दया दंड के गुणगान की। आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है, भारत के झंडे को फहराने की। क्वेश्चन नंबर 101, भारत के झंडे को फहराने से तात्पर्य है विजय गाथा, गणतंत्र दिवस, कीर्तिमान, स्वतंत्रता। आंसर नंबर डी है, स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 102, भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया? युद्ध, अहिंसा, शक्ति प्रदर्शन, आत्मसमर्पण। आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है, अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 103, दया दंड के माध्यम से किस ओर संकेत किया गया है? कठोर दंड, विवेकपूर्ण न्याय, दया भाव, अन्याय। आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है, विवेकपूर्ण न्याय। क्वेश्चन नंबर 104, समूह से भिन्न शब्द है वीरता, दया, शक्ति, भारत। आंसर नंबर डी, भारत। क्वेश्चन नंबर 105, विजय शब्द का विलोम है पराजय, हार, आक्रांत, ध्वस्त। आंसर ए बिल्कुल सही है, विजय शब्द का विलोम शब्द है पराजय। क्वेश्चन नंबर 106, संगीता अपनी कक्षा में उन स्थितियों पर आधारित वास्तविक गतिविधियां करवाती है जो विद्यार्थियों के जीवन अनुभवों से संबंधित है। वो किस शिक्षण विधि का अनुसरण कर रही है? श्रव्य भाषिक विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, संप्रेषणात्मक भाषण विधि, भाषा विधि, संरचनात्मक मौखिक उपागम। आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है, संप्रेषणात्मक भाषा से शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 107, प्रत्यक्ष विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रत्यक्ष विधि का
उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना नहीं है। प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल कक्षा में भाषा प्रयोग के लिए मदद देना है। प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना है। प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री का अनुवाद करके भाषा व्याकरण व शब्द भंडार के प्रयोग में मदद करना है। आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक स्थितियों में भाषा प्रयोग में मदद करना है। क्वेश्चन नंबर 108, बबीता अपने विद्यार्थियों से आरंभिक ध्वनि, उत्पत्ति और तुकबंदी को पृथक करवा रही है। इस तरह से वह उनके किस पक्ष को मजबूत कर रही है? ध्वनि विज्ञान जागरूकता, आकृति विज्ञान जागरूकता, चित्र विज्ञान जागरूकता, व्याकरण के प्रति जागरूकता। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही, ध्वनि विज्ञान जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 109, किसे सारांश पठन के रूप में भी जाना जाता है? सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, डिकोड करना, कूटबद्ध पढ़ना। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही, सरसरी तौर पर पठन। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री को जल्दी जल्दी किसी विशेष सूचना के लिए पढ़ा जाता है? सरसरी तौर पर, बारीकी से पठन, डिकोडिंग, कूटबद्ध करना। आंसर नंबर बी बिल्कुल सही, बारीकी से पठन। क्वेश्चन नंबर 111, गीता अपने विद्यार्थियों की परीक्षा की योजना बना रही है। वो उन्हें एक वाक्य देती है और उसमें एक शब्द विशेष को रेखांकित कर देती है। बहुविकल्पीय प्रश्न के माध्यम से वह रेखांकित शब्द के समीपस्थ अर्थ वाले विकल्प को चुनने के लिए कहती है। गीता भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है? श्रवण, पठन, शब्द भंडार, व्याकरण। आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है, शब्द भंडार। प्रेरणा अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा की परीक्षा लेना चाहती है। उसे क्या नहीं करना चाहिए? बिना किसी संदर्भ के शब्दों के अर्थ पूछना, वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित कर उसका समानार्थी पूछना, वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित कर उसका विलोमार्थी पूछना, अनुच्छेद से कुछ शब्द देकर संदर्भ में उनके अर्थ खोजना। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है, बिना किसी संदर्भ के शब्दों के अर्थ पूछना। क्वेश्चन नंबर 113, देबीना अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अनुच्छेद देती है। आज मैं खाली जगह गई और कुछ फल व सब्जियां खरीदी। मैं जानती थी कि बारिश होगी, पर मैं खाली जगह लेना भूल गई और रास्ते में भीग गई। वह विद्यार्थियों को सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों के माध्यम से रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कहती है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए देबीना के विद्यार्थियों को क्या करना होगा? संदर्भ को समझकर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जानना होगा, केवल व्याकरण के नियमों को समझना होगा, वाक्य विन्यास को समझना होगा, पाठ की विषय वस्तु को समझना होगा। आंसर नंबर ए बिल्कुल सही है, संदर्भ को समझकर सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जानना होगा। क्वेश्चन नंबर 114, प्रत्यक्ष विधि से व्याकरण किस प्रकार से पढ़ाई जाती है? आगमनात्मक तरीके से, निगमनात्मक तरीके से, बिना व्याख्या के, कृत्रिम तरीके से। आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, आगमनात्मक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 115, पाठ्यक्रम डिजाइन में प्रस्तुतिकरण अपने आप में किससे संबंधित है? वे प्रक्रियाएं जिनसे कौश विषयक और व्याकरणिक विषय वस्तु का चयन किया जाता है, वे सिद्धांत जिनसे विषय वस्तु का संयोजन व क्रम निर्धारित किया जाता है, सूचनाएं प्रस्तुत करने की तकनीक, भाषा शिक्षण की विशिष्ट प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, वे सिद्धांत जिनमें विषय वस्तु का संयोजन व क्रम निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, वाचन, बोलने और शारीरिक क्रियाओं के समन्वयन पर आधारित भाषा शिक्षण विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि, समग्र भौतिक प्रक्रिया, स्थितिपरक उपागम, संरचनात्मक उपागम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 117, भाषा की कक्षा का परिवेश किस तरह का नहीं होना चाहिए? बाल अनुकूलन, सजीव एवं सक्रिय, संसाधनपूर्ण, तानाशाही। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, तानाशाही। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति भाषा की प्रकृति और सामाजिक संदर्भ में पाठ्य सामग्री की भूमिका के विद्या सिद्धांत से हुई है? पठन सामग्री आधारित निर्देश, समग्र भाषा, विषय वस्तु आधारित निर्देश, परामर्श कोश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश। क्वेश्चन नंबर 119, भाषा के विविध प्रकार जो दूसरों से केवल उच्चारण में ही भिन्न नहीं होते बल्कि शब्द भंडार, व्याकरण और शब्द क्रम में भी भिन्न होते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? बोली, उच्चारण, लहजा, आप बोली, विशिष्ट शब्दावली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बोली। क्वेश्चन नंबर 120, आर्मी विधि
और किस नाम से जानी जाती है? श्रव्य भाषिक विधि, प्रत्यक्ष विधि, परामर्श कोश, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, श्रव्य भाषिक विधि।